सो हम यहाँ पे थे और रेक्टेंगुलर मार्की टूल, मैंने ये बोला कि मैंने थोड़ा सा जो भी वर्क किया इस पे कि सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हल्का सा देखिए मूव है, यहाँ पे मूव को यूज किया अगर दूसरी फाइल थी। सो हम ये चाहते हैं एकदम प्रीवियस स्टार्टिंग उस पे आ जाए पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे आगे एक ऑप्शन होता है रिवर्ट। सो एग्जैक्टली वहां पे आप आ गए जहाँ पे उस पोजीशन पे, उस जगह पे, उस पॉइंट पे जहाँ से आपने स्टार्ट करके किया था, फाइल को ओपन किया था। तो हमारा दूसरा था एलिप्टिकल मार्क। ये हमारा एलिप्टिकल में आप इस तरह के शेप को वो करें, इस तरह से करें, सर्किल के जैसा वो कर दें, जिस भी तरह से करें। और जब एक सिलेक्शन करते हैं, आप ये देखिए बीच का ये सिलेक्शन इस तरह से हो गया, ठीक है। दोबारा फिर से करते हैं, ये हो गया। जब आप एक सिलेक्शन में बीच में कर चुके हैं यहाँ पे, तो दोबारा जब आप कर रहे हैं तो देखिए मैसेज आ गया, वार्निंग नो पिक्सल वेयर सिलेक्टेड। जब सिलेक्ट नहीं होगी तो मैसेज भी आएगा, अलर्ट। फिर से हम करते हैं, और ये हमने सिलेक्शन किया, यही सिलेक्शन फिर हमें यहाँ पे लेके आना है, मूव किया ड्रैग करके, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये देखिए एडिटेड है, और ये चला गया बैक पिछली लेयर के ऊपर। आगे टॉपिक लेयर भी है, एक लेयर ये हुई, एक लेयर ये है, दो लेयर। हम इस लेयर पे ये मूव कर रही है, ये लेयर पे नहीं है, तो इस लेयर पे आने के लिए आपको फिर लेयर को यूज करना पड़ेगा, और वो कैसे है वो आ गया। तो ये तो हुआ रेक्टेंगुलर और इलेक्ट्रिकल मार्क। सिंगल रो में बहुत छोटा, बहुत ही माइन्यूट सा कुछ सिलेक्शन करना होता है, पतली सी एक रो आप देख रहे हैं, और पतला सा एक कॉलम उस पे करते हैं। और समझिए इसी तरह का है कि कोई इमेज, ये इमेज है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पतला सा एक आपको वो करना है सिंगल रो, तो आपने लिया यहाँ पे, तो सिंगल रो ये ऐसे सेलेक्ट हो गई है। और वो जाहिर सी बात है उनका यूज बहुत कम होता है, तो मैं उसको जो है नहीं बता रहा हूँ। ये दोनों सिंगल रो और कॉलम। अब आ जाइए यहाँ पे, नेक्स्ट है लैसो टूल। ये भी सिलेक्शन है, बट ये कैसे सिलेक्शन करता है, ये देखिए, ये इसका सिंबल निशान है। इसको सिलेक्ट करने के लिए, इससे करने के लिए आप उसकी इमेज के शेप के हिसाब से, उसकी आउटलाइन पे अपने हिसाब से करते हैं। और ये सब लोगों ने किया होगा, बचपन में हम लोग करते थे, आप लोगों ने किया। न्यूज़पेपर से या मैगजीन से, पुरानी मैगजीन से कोई तस्वीर हमें काटनी हो, तो हम लोग इमेज को बाकायदा ऐसे सीजर लेके, कैंची लेके, और ऐसे ऐसे हम लोग कट करते हैं। किया है किसी ने ऐसे कभी? यस सर, किया होगा। यस सर, मैंने। हाँ, तो ये इस तरह से, ये अब देखिए भी सिलेक्शन है, और ये भी जब हम मूव पर आते हैं तो हम यहाँ पे देखिए ये लेके आ गए, ये इस तरह से आप उसको दाएं बाएं ऐसे ऐसे डिजाइन को करके, तो ये भी एक सिलेक्शन है, और ये सिलेक्शन का इस्तेमाल इस तरह से। नेक्स्ट है पॉलीगोनल लैसो टूल। ये भी सिलेक्शन है, बट ये सिलेक्शन कैसे करता है, आपने ऐसे भी सिलेक्शन किया होगा। हम लोग कभी कभी न्यूज़पेपर में या मैगजीन से तस्वीरें काटते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं हो, ज्यादा कट करनी है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो ऐसे करते हैं हम लोग। ये भी सबने किया होगा। यस सर। किया है ना, ऐसे करके हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बाद में जब मौका मिलेगा तो और उसको करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ सिलेक्शन टूल। ये अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये सिलेक्शन कर रहा है। और लास्ट है सबसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आपका
मैग्नेटिक लेसो टूल। ये क्या करता है, एकदम मैग्नेट की तरह से एकदम आउटलाइन, जहां पे आप माउस को बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही धीरे धीरे मूव कराते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो जैसे अपने आप देखिए वहां पे ऐसे चिपक जा रहा है, वो एकदम मैग्नेट की तरह से उसके आउटलाइन पे। आपको बस अपने माउस को धीरे धीरे वो करना है। और ये आप कंप्यूटर पे जब करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, जिसके पास कंप्यूटर, ये देखिए अगर थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो वो उधर चला जाएगा, बट वो मैग्नेट की तरह से देख रहे हैं ऐसे चिपक रहा है। तो ये एक तरह से इसके ऊपर जब बहुत आप एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप बहुत ज्यादा इस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख लेंगे तब आप करेंगे। जैसे बोलते हैं कि इतना आपने मैग्नेटली इसको कट किया और मैग्नेट की तरह से एकदम आउटलाइन पे वो चिपक गया, तो फिर उसके बाद आपने क्रॉप किया। अब इस तस्वीर को तो जाहिर सी बात है, इतना इसके ईगल के जो ये सब इधर हैं और यहाँ पे इतना डिजाइनदार, तो वो करना थोड़ा सा, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ फोटोशॉप। ये सब फोटो शॉप एक्सपर्ट जो होते हैं वो सब ये बहुत क्विकली और बहुत जल्दी, उनका डेली का काम है तो वो करते हैं। आजकल जो फोटो स्टूडियोज है जहाँ से आप तस्वीरें वगैरह भी बनवाते हैं, वो लोग भी अच्छा खासा इसका बहुत यूज करते हैं। मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करके बस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी मैग्नेटिक लैसो टूल, एकदम मैग्नेट की तरह से आउटलाइन पे, बस आपको कोई कहीं क्लिक क्लिक नहीं करना है, बस बहुत सॉफ्ट हैंड से माउस को बस उसकी आउटलाइन इस पे बॉर्डर पे वो कराना है। तो ये हो गया। तो आपने कितने टूल यहाँ पे देख लिए, टूल 7 टूल ही और 8 टूल, और 2 टूल का वर्क, यहाँ पे 2 टूल का वर्क देखा, यहाँ पे 3 टूल का, 5 टूल, और ये है आपका। अब आते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट टूल है पेंट टूल। तो हम अब इससे बाहर निकलते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। सेव करने को पूछा नहीं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, सेव नहीं करना है। हमने फिर से एक न्यू कैनवस लिया, ये साइज वगैरह जो हमने यहाँ से लेना ले लिया, हम ये लेते हैं 800 600। ओके, ये आ गया हमारा पेज। तो नेक्स्ट हमारा टूल है पेंट टूल। तो पेंट टूल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बहुत सारे टूल है, जिसके अंदर ये टूल है आपका ब्रश टूल है, ग्रेडियंट टूल है, इरेजर टूल है, ब्लर टूल है, डॉट्स टूल है। मैंने लेटेस्ट वर्जन में किया हुआ है तो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉप टूल है, फिलिंग ब्रश है, ब्रश टूल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश टूल, ये एक आपका हो गया पेंट। ब्रश में देखिए 2 तरह के ब्रश हैं, पेंसिल है। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइस है, स्लाइस आप जानते ही हैं चॉप करने के लिए। और यहाँ पे एक टूल और भी है, ग्रेडियंट टूल, पेंट टूल, पेंट बकेट टूल। और इसके अलावा टेक्स्ट को जब हम यूज करते हैं तो वहां पे, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं सीधे ब्रश टूल पे। तो आप जब बी इसका शॉर्टकट है ब्रश लेते हैं, तो एक ब्रश का एक पॉइंट हल्का सा आ गया। अब देखिए अगली जो चीज है वो क्या कहलाती है, हमारे मेन्यू बार के नीचे यहाँ पे एक और बार है जो कि कहलाता है ऑप्शन बार। हम जो भी टूल लेते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे हमने ये टूल लिया तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये टूल लिया तो ये आ गया, ये टूल लिया तो चेंज हुआ। हर टूल पे आप देखिएगा वो वहाँ पे चेंज होते हैं, ठीक है।
तो ये तो खैर बहुत डिटेल में, फोटोशॉप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, आपके सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड वो है, तो मैं उन्हीं पे पहले फोकस रख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ये लिया ब्रश टूल। ब्रश टूल में जो सबसे पहली चीज यहाँ से इसकी साइज ले ली है, इसको डायमीटर बोलते हैं। यहाँ से जो देखिए वो कितना बड़ा हो रहा है ये देखिए, ठीक है। तो हमको इतना बड़ा लेना है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा करते हैं ये लेने के बाद फिर आपको अगली चीज क्या करनी है, यहाँ पे कलर है, दो कलर आ रहे हैं, ये कहलाता है बैकग्राउंड कलर, ये होता है सॉरी ये होता है फोरग्राउंड कलर, ये होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर व्हाइट और फोरग्राउंड कलर ये। तो अब हम यहाँ, हमने ब्रश लिया और ये हम कुछ भी यहाँ पे लिखें अगर, तो हमारा इस कलर में आएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये तो रेड है, बट ये ऐसा क्यों आ रहा है, इससे ऐसा आ रहा है कि इसकी ओपेसिटी यहाँ पे, उसकी डार्कनेस, उसका वो फ्लो, सब कुछ यहाँ पे कम किया हुआ है। तो ये हम कर दें, ये देखिए, फिर फ्लो भी हम बढ़ा दें, और यहाँ पे उसके ऑप्शन भी है, मल्टीप्लाई हमने लिया था, नॉर्मल कर दें तो वो ओरिजिनल जो उसका वो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ भी यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं वो ब्रश लेके। यहीं पे फिर हम आपको इरेजर का यूज बता देते हैं, ये है इरेजर। इरेजर को लीजिए तो तीन तरह की इरेजर है, इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर। इरेजर हमने लिया, इरेजर से इस पे क्लिक किया, ये देखिए इरेज हो रहा है। इरेज होने के बाद चूंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये व्हाइट यहाँ पे आ रहा है। इरेजर जब आप चूज करिए तो इरेजर आप बड़ा कर लीजिए, ऐसा इरेजर नहीं देखा होगा आपने, इरेज कर लिया। तो ये आपका ब्रश वो हुआ। तो ब्रश जब लेंगे तो उसमें ब्रश का, उसके डायमीटर को हम बढ़ाते हैं, उसके मोड को चेंज करते हैं, जिसमें इतने सारे मोड हैं, उसकी ओपेसिटी, उसका कंट्रास्ट, हल्का है, डार्क है, और उसका फ्लो, फ्लो का मतलब ये किस लेवल तक का फ्लो, बहुत कम फ्लो कर देंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी वो करेंगे, बनाते हैं तो वो दिखेगा नहीं, वो फ्लो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे कलर को, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कलर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कलर का यहाँ वो खुल जाता है, कलर पिकर कहलाता है। यहाँ से आप कलर को चूज कर लिए, कौन सा कलर चाहिए, ओके कर दीजिए। या आपने ये कलर लेना है, ठीक है, अब ये कलर है। कलर पिकर के अंदर देखिए यहाँ पे आरजीबी की वैल्यू दी है, जो वैल्यू आप देंगे, मैं आरजीबी आपको बता चुका हूँ, वो कलर अपने आप बन जाएगा। आरजीबी हमने आर की वैल्यू दे दी 100, जी की वैल्यू दे दी 100, बी की भी वैल्यू दे दी 100, ये कलर बन गया। आरजीबी में अगर तीनों कलर की वैल्यू इक्वल होती तो ग्रे कलर आ जाता है, तीनों अगर 0 होती है तो क्या होता है, ये बताया तो मैंने आप लोगों को, नहीं बताया था। तीनों 0 कर दिया, ये हो गया डार्क ब्लैक। तीनों 255 कर दिया, 255 तक इसकी वो होती है वाइट, प्योर वाइट, ठीक है। तो इक्वल में अगर तीनों की 255 है तो प्योर वाइट, ये लिख लीजिए कहीं पे अपने वर्ड्स में, आरजीबी के कलर की। और तीनों अगर 0 हैं तो जेट ब्लैक, इसके अलावा कोई नंबर है और इक्वल है, 150 है मान लीजिए, ये 150 है और ये भी 150 है, तो ग्रे शेड, ये हो गया ग्रे। अब ग्रे में भी हल्का होता है, जैसे 100 करेंगे तो अलग तरह का ग्रे होगा, बट ग्रे ही होगा, वो थोड़ा सा लाइट, और ग्रे में आप देखिए बहुत सारे शेड होते हैं। तो यहाँ से कोई कलर चूज कर लें, और इसी तरह सायान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक है, ये कलर जो प्रोड्यूस हुआ है, आरजीबी की वैल्यू इतनी थी तब हुआ है, और सीएमवाई की ये थी, और ये है इसकी हैश वैल्यू जो आप अभी तक यूज करते आए हैं, हैश वैल्यू जो आप सीएसएस के अंदर बहुत किया आपने।
है याद कि भूल गया? मैंने कहा था ये फोटोशॉप में फिर से एक बार इसको बताऊंगा। कौन एक नहीं है? करेक्ट। एमन, आसिफा, महविश, मरियम, शफक, शिवांगी, श्रेया, शुभम। कौन नहीं है? नुसरत नहीं है, तनु नहीं है, तनु नहीं है। तनु नहीं है। तो ये है कलर का पिकर, और यहाँ से हम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर लेते हैं। हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, तो बैकग्राउंड का पिकर आ गया, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लिया, तो अभी बैकग्राउंड ये हो गया फोरग्राउंड, ये बैकग्राउंड। तो जब बैकग्राउंड हमने ये चूज कर लिया और हम इरेजर को लेके कुछ इरेज करेंगे ये, तो आप देखिए वो बैकग्राउंड जहाँ पे इरेज कर रहे हैं वो बैकग्राउंड वाला कलर आ गया, क्योंकि बैकग्राउंड में व्हाइट अब नहीं है, बैकग्राउंड में ये और कुछ ड्राइंग कर रहे हैं तो ये आएगा। तो ये हमारा ऐसे हो गया। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इतनी एडिटिंग जो किया है इसे ऊपर से नया कैनवस खोल लेते हैं। इसी तरह इसके अंदर पेंसिल है, पेंसिल का, अब पेंसिल की बहुत सारी वही डायमीटर साइज है, आप पेंसिल लें और फिर उससे कुछ लिखें। हमने जिस हिसाब से उसका ब्रश लिया, हमने वाइट, ये फिर वाइट लेना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ताकि फिर ये वाइट आ जाए तो हम इरेज करें तो हमारा वाइट ही आए। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरह की कोई चीज बनाने के लिए पेन टूल। इसके बाद है आपका टेक्स्ट टूल। यहाँ पे है टेक्स्ट टूल। आप टेक्स्ट टूल से कैसे लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल आएगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल टूल। और जब इस तरह से लिखते हैं, जाहिर सी बात है साइज इतनी है तो टेक्स्ट बाहर जा रहा है, तो आप इसको इस तरह से मूव टूल से इधर आगे पीछे ये कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल जब आप लेते हैं तो उसकी फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की साइज आप और छोटा ले लें, आप 30 ले लें, ये देखिए 30 हो गया। आप कलर को चूज करके वो कर लें, यहाँ कुछ काम कर रहा है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए शफक। तो वो फॉन्ट, जो फॉन्ट यहाँ पे वो साइज और वो सब कुछ है आप यहाँ पे। और फिर इसके बाद अगर बहुत वो कंटेंट आपको सेंटर करना है, जहाँ पे उस हिसाब से लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये सब वहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये इसका यूज ज्यादा नहीं होता, यूज ये होता है कि आप यहाँ पे ला के रख दें, आप यहाँ पे ला के रख दें। अब ये देखिए जब ये एक्टिवेट है तो ये आपका नहीं होगा, ये लेयर की तरह हो जाता है। ये नहीं कि एक साथ आप इसको करें और फिर ये भी करें, नहीं, एक जब इसके ऊपर क्रिएट कर देंगे तो उसको पहले को सेट करके दूसरी अलग अलग लेयर बनती है। लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटोशॉप के अंदर। तो डिफरेंट इमेजेस, कंटेंट, टेक्स्ट, जितनी भी चीजें वो लेयर की तरह से आएंगी। नेक्स्ट है वर्टिकल। आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं तो वर्टिकल आता है। हमने लिखा है मन, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये करने से पहले मैं एक, अच्छा रुकिए, इसको बता ही देते हैं तो खुद ही आप समझ जाएंगे। मैं इसको करने के लिए एक चीज ये करता हूँ, ओपन किया,
डेस्कटॉप पे सैंपल इमेजेस हमने ये लिया, मान लीजिए ताजमहल। फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने लिया हॉरिजॉन्टल टाइप मास टूल और हमने साइज ले ली 72। यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं ताज महल। जैसे ही फिर आप ये टाइप करके कहीं पे भी क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मूव इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे ये ब्लिंक हो किस तरह से आएगा। यहाँ पे फिर आप एक नया कैनवस खोलिए और उस नए कैनवस, ये जो आपने किया था इसको ड्रैग करके लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो आप देखिए क्या होगा, ये जो ताजमहल लिखा हुआ आ रहा है इसके पीछे उस इमेज के अंदर के इम्प्रेशंस हैं। ठीक है, आप अगर इसको देखिए तो इसके अंदर बहुत सारा वो दिखेगा जो इस इमेज के बैकग्राउंड को लेके पीछे। तो कभी भी कोई इमेज के पीछे आप या इस तरह के बहुत सारे मैगजीन वगैरह में देखा होगा, कुछ टेक्स्ट लिखा है बट इसके अंदर कुछ जैसे लग रहा है किसी इमेज का बैकग्राउंड है, कोई ग्रीनरी है, कोई बिल्डिंग का वो है, इस तरह का। तो एक ये ऑप्शन होता है आपका, और सेम यही ऑप्शन आप इसको वर्टिकल टाइप में है, एग्जैक्टली सेम चीज। इसके लिए तरीका ये है कि पहले आप वो इमेज लीजिए और उस इमेज के अंदर फिर आप जो भी मतलब इम्प्रेशन पीछे, मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फिर से ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे फिर मैंने ये वाला लिया और इस पे क्लिक किया, मैंने लिखा यहाँ पे होम। वो बस दो ही चीज लिख रहे हैं, चलिए। अब इसके बाद ये है, देखिए कैनवस। सो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप, ये था होम, ये। तो आप देखिए उसके अंदर वो इमेज का बैकग्राउंड का वो आ गया। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मास्क टूल, यानी एक तरह से वो उस पर्टिकुलर इमेज या बैकग्राउंड का मास्क के तौर पे आ जाता है मास्क टूल। अक्सर इस तरह की चीजों को यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनर। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट टूल। जब टेक्स्ट टूल की बात आती है तो ये जरूर क्वेश्चन आता है कि आप फोटोशॉप में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो आप जनरली ये करके आता है कि फोटोशॉप में कहाँ स्पेलिंग चेक होगा, फोटोशॉप नहीं, जब टेक्स्ट है तो फोटोशॉप में स्पेलिंग भी है, चेक का है, तो यहाँ पे चेक स्पेलिंग। इसके अलावा फाइंड रिप्लेस टेक्स्ट भी है, ये दोनों चीजें हैं, अक्सर इस पे क्वेश्चन आया। जनरली फोटो इमेज स्टैंडर्ड सब लोग के दिमाग में होता है कि इसके अंदर नहीं होगा और किए नहीं होते टेक्स्ट, लेकिन नहीं, जब टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं तो स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट टूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टूल आगे और बढ़ते हैं, इम्प्रूव कलर एंड टोन टूल का। तो मैं क्रॉप टूल, क्रॉप आप जानते ही हैं, सब लोग क्रॉप को यूज कर चुके हैं।
तरह की है। आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा इमेज का कोई फोल्डर वोल्डर हो कंप्यूटर में तो वो ओपन हो सकता है। याद नहीं आ रहा है कहाँ पे और सब इमेज है। चलिए इसी में से कोई इमेज ले लेते हैं। ये लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप क्रॉप को सब लोग मालूम है, सबको पता है हमें इतना पोर्शन देना, क्रॉप करना है। तो क्रॉप करते वक्त जब आप जितना सिलेक्शन करते हैं और एंटर करते हैं तो रेस्ट ऑफ जो है वो रिमूव हो जाता है और सिलेक्शन आपके पास आ जाता है। क्रॉप जब आप क्रॉप यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है कलर। जैसा आपने ये कलर ले लिया तो रेस्ट ऑफ जो इसके पीछे जो जगह होती है उसको भी हम किसी और मतलब यहाँ पे तो सिंपली क्रॉप कर रहे हैं, उस वजह से उसके रेस्ट ऑफ एरिया के कलर वो हम फाइंड कर सकते हैं कि आउटसाइड पे ये आएगा। तो ये तो बहुत आसान टूल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक है टूल मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल क्या करता है, एक जैसे कलर को वो सेलेक्ट कर लेता है। जैसे मैंने इसकी जैकेट पे क्लिक किया तो ये पूरी रेड है, उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा व्हाइट जो है कर लिया। यहाँ पे इसको क्लिक किया इस पेंगुइन के तो इसका जो ब्राउन है वो वहाँ पे येलो वो कर लिया। यहाँ पे किया तो इसका यानी एक जैसे कलर को, इसके यहाँ व्हाइट पे क्लिक किया तो इसका व्हाइट जो है सब कर लिया। ठीक है, यहाँ पे किया तो एक जैसे को कर लिया, यहाँ किया एक जैसा। आस पास जो सिमिलर कलर है, अब जैसे इस पे मैंने क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद करते क्या है, ये मेन चीज है। सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, इस सिलेक्शन पे हम कोई कलर को अप्लाई करते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने ले लिया ग्रीन कलर, ये कर दिया। और हम चाहते हैं यहाँ इसकी जैकेट पे रेड किया ना, ये अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे एक टूल है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल को लिया, कलर लिया, सेलेक्ट ये किया मैजिक बैंड से और फिर लाके इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देखिए ये इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। हम इसको सेव एज करते हैं। कभी भी कंप्यूटर पे करिए कोई इमेज जो है उसी पे मत सेव करिए, उसकी एक कॉपी बना लीजिए और यहाँ पे सेव करते हो आप उसकी फाइल का फॉर्मेट वगैरह हर चीज चेंज कर सकते हैं। जेपीजी कर लिए, पीएनजी कर लीजिए, सैंपल पेंगुइन कर देते हैं। वो इमेज हम फिर से खोलते हैं जो अभी हमने सेव किया है, ये पीछे रहने देते हैं। डेस्कटॉप क्या है, पेंगुइन्स। आप देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ आपने अपनी क्रिएटिविटी करके वो ऐड कर दिया। तो इस तरह से इसको यूज करते हैं। इरेजर आपने दे दिया, इरेजर आपने देख लिया। इरेजर में ऐसे दो इरेजर और हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस 4 मिनट 4 मिनट 33 सेकेंड है। तो इसमें ये जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है फोटोशॉप के अंदर, हीलिंग ब्रश। और हीलिंग ब्रश आपको जानने के लिए, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको उससे समझ में आ जाएगा।
और ये टूल बहुत ज़्यादा हैवली यूज टूल है। इमेज एडिटर जो है, इमेज एडिटिंग करने वाले इस टूल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज में करना ये है कि आपको यहाँ फेस से ये फ्लैग का वो हटा देना है, और हटाएं आप तो आपको वो जो इमेज है वो देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये इमेज के ऊपर हम फोटोशॉप को हमने यूज करके यहाँ पे किया हुआ है। एक एडिटेड इमेज थी, देखूं अगर दिख रही है तो दिखा देता हूँ। नजर नहीं आ रही है, और वो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हल्का सा यूज करना बता देते हैं। वैसे मैं वो इमेज दिखा दूंगा, एक सेकंड। दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप उससे आइडिया हो जाती है पहले देख के, तब फिर पता चलता है उसके टूल की इफिशिएंसी और उसका उसकी। हमने यहाँ पे दिया, हम किस नाम से किया था इसमें, मैंने जगह एक लड़की थी, मैंने जगह भेजा था करके। शेख, हाँ ये है वो इमेज। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए इमेज। सो ये फाइनली, अगर ये इमेज पहले मैं आपको दिखाता तो आप ये इमेज देख के आपको लगता नहीं कि ये इस इमेज को एडिटेड किया गया है, और ये किया गया है इसी